तो भाई आपका एक आर्टिकल मैंने पढ़ा यार, नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ आई है सीए टॉपर। वो एक प्राइवेट सर्विस देने वाले के बारे में, जो एक टॉपर होता है पैसों के चक्कर में वो प्राइवेट एस्कॉर्ट, मेल एस्कॉर्ट बन जाता है और उसकी लाइफ में क्या क्या होता है, और उसके साथ आपकी फ़ोटो थी। तो मतलब ये तो नहीं पता कि आपसे इंस्पायर्ड है कि नहीं, आपसे डायरेक्ट ही पूछते हैं भाई क्या सीन है, आप प्राइवेट सर्विसेज से भी लिंक्ड हो या नहीं हो, या पहले इनिशिएट आपने प्राइवेट सर्विसेज से किया था, क्या सीन है? एक्चुअली जब मैं स्ट्रगल फेज़ में था मुंबई में, मैंने पहले भी बोला था कि यहाँ सर्वाइव करना, सस्टेन करना कितना मुश्किल है। और मैं घर से पैसे तो नहीं लेता था, फिर भी भेजते थे थोड़ा बहुत। तो आई मेट सम ओल्डर विमेन और दोस्ती हुई, और कहीं ना कहीं उन्होंने खुद मुझे, मैंने कभी मांगा नहीं, उन्होंने खुद मुझे गिफ्ट्स दिए, थोड़ा ट्रैवलिंग करवाया, शॉपिंग, कैश। तो और पता नहीं लोग मुझे देखते ही बोलते हैं कि तुम ऐसा कुछ करते होगे, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई। और मेरे दोस्त अभी क्या होता था कि मैं बस में आता था ऑडिशन देने के लिए, फिर देखते हैं मैं पेरिस में हूँ, मैं यूएस में हूँ। तो आई डोंट नो हाउ वर्ड स्प्रेड हो गया। फिर जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने कुछ मुझे पूछा था आई थिंक वो कुछ उन्होंने बनाया उसका, और फिर ये बात थोड़ा स्प्रेड भी हो गया था, क्योंकि लेडीज़ रेकमेंड करते हैं अपने दोस्तों को, तो इससे मिलो। वो मुझे फोर्स करते थे मेरे दोस्तों से मिलने के लिए। अच्छा, तो वो लेडी मतलब ना चाहते हुए भी आपकी शुगर मॉमी बन गई और आपके साथ हाँ वो हुई। फिर चाहते हुए क्यों? चाहते हुए। नहीं, भाई कह रहे कि एकदम से गिफ्ट देने लगी और मुझे घुमाने लगी। तो आप तो चाहते थे कि वो बने? मैं एक्चुअली ऑनेस्टली मैं उस वक्त कुछ सोच नहीं रहा था, क्योंकि मैंने जैसे बोला था मैं ऑडिशन के धक्के खा रहा था, खाना भी सोच समझ के खाता था। तो ये लोग आपको डायरेक्टली 5 स्टार होटल्स लेके जाते हैं। बट भाई मेरे को एक बात बताओ, जब इन्होंने आपको अप्रोच भी करा या जैसे भी मिलना जुलना हुआ, उनके इंटेंशंस आपको पता थे? 100%। आई मीन वो उन्होंने क्लियर अपफ्रंट बात करी आपसे? वो एक सेक्सुअल टोन होता है, केमिस्ट्री होती है, फ्लर्टिंग हो रही है। और मैं शायद नाइव था, बट आई वाज वेरी, क्योंकि मैं पार्टीज़ में ड्रिंक व्रिंक करता नहीं, तो मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ, क्या करूँ, टाइम पास कैसे करूँ, या तो फ़ोन चलाओ या तो लोगों से बात करो। तो ऐसे बात करते करते कनेक्शंस बने, और फिर मैं उनके घर भी गया हूँ, उनके फैमिली से भी मिला हूँ। उनकी फैमिली को पता था? नहीं पता नहीं होगा, बट मे बी एज अ क्या कह के इंट्रोड्यूस कराया आपको? दोस्त है। और उनके फैमिली में कौन कौन थे जिनसे आप मिले? सब होते थे, जो हस्बैंड भी होते थे? सब होते थे, सबसे मिला। अच्छा, कभी किसी हस्बैंड ने पकड़ा है आपको? नहीं इतना कुछ नहीं हुआ है, और ये सब शॉर्ट टर्म होता है, ऐसा कोई लॉन्ग टर्म नहीं है। और चल रहा है कुछ, जो सिंगल हैं उनके साथ मैं अभी भी टच में हूँ, बातें होती हैं। बहुत जन तो मुझे बोलते, अरे तेरा कोई नया वीडियो आया है तो भेजना, अभी तेरा ही वीडियो में देखती हूँ। तो पूछते हैं कि कैसी शूट्स होती हैं, उनको बहुत मन है मेरे सेट पे आने के लिए, बट वो अलाउड नहीं है क्योंकि बाहर शूट होता है तो वो मैच नहीं करता। बहुत बोलते हैं हमको आना है, देखना है, लाइव देखना है, ये सब। अच्छा भाई, जैसे प्राइवेट सर्विसेज या शुगर मॉमी जो कॉन्सेप्ट है, उसमें आप, ऐसा भी होता है कि उसकी एक डार्क साइड है कि आप आते अपनी मर्ज़ी से हो, जाते उनकी मर्ज़ी से हो, क्या या वो आपके पीछे पड़ गए कि मैंने तेरे को इतना ट्रैवल कराया, इतने गिफ्ट्स दिए, अब तू जा रहा है, या ऐसा कभी आपने फेस नहीं करा? वो ऐसा होता है कि कभी कभी आपका, जैसे मेरा हमेशा ऐसा होता है, मेरे लाइफ में हमेशा एक टाइम पे 3-4 होती हैं। जैसे मैं उनसे मिला, फिर मैं किसी से बात कर रहा हूँ, मैं किसी को जेन्युइनली लाइक कर रहा हूँ, और उसको नहीं पता ना कि मैं क्यों बाहर गया हूँ। तो उन चलो जिसको मैं पसंद करता हूँ वो मुझे मैसेज करिए कब घर आ रहे हो, और यहाँ से मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। तो वो कभी कभी वो डिलेमा जो होता है ना, वो दुविधा में मैं फंस जाता हूँ कि मैं अभी क्या करूँ। और जैसे उनको पता चलता है कि मैं किसी के साथ चैट कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा मेरा कंसंट्रेशन, तो वो थोड़ा चिड़चिड़ हो जाते हैं। फिर वो, अब मेरा ऐसा प्रॉब्लम है, मैं प्राइवेट नहीं रख पाता अपनी ज़िंदगी। मेरे को चुल है सब कुछ सोशल मीडिया पे डालना कि मैं यहाँ हूँ, किसी का हाथ पकड़ा है, तो वो फिर नाराज़ होते हैं, फिर उनको मनाओ। फिर कई मेरे ऐसे रिश्ते टूटे भी, क्योंकि मुझे लगता है मुझको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं वही करूँगा जो मुझे करना है। आपको मज़ा आता है कि आप स्टोरियाँ डाल रहे हो, फिर अगली लड़की भी नाराज़ हो रही है आपसे, फिर आप? मेरा ऐसा है कि
अब जैसे मैं यहाँ हूँ, मेरे को बहुत मन कर रहा है, कॉफ़ी चाय पी रहा हूँ, आप लोगों के साथ बैठ रहा हूँ, ये एक हैबिट हो गया है। घर से निकला तो मतलब फूल आया, उसका एक फ़ोटो डाला, चॉकलेट खाया, एक मेरे को ये हो गया है, क्योंकि फॉलोअर्स के चक्कर में, उनको एंटरटेन करने के चक्कर में। तो पहले से ही था ये, कोई देखे या ना देखे, मैं तो डालता रहता था। अप्रिसिएशन आती है आपको कि भाई डाला करो ऐसी? वो अभी बहुत आ रहा है। रिएक्शंस ज्यादा आ रहे हैं क्या लोगों कर रहे हो सर, कोई अपडेट नहीं आया, 24 घंटे हो गए, जैसे मैंने कुछ डाला नहीं, सर रात को क्या किया, वीकेंड किसके साथ था। तो ऐसे लोग आपको चढ़ाते हैं तो मैं और चढ़ जाता हूँ। आई थिंक दैट इज़ माई प्रॉब्लम, क्योंकि लाइफ में शायद मुझे इतना अटेंशन मिला नहीं था पहले, जितना अभी कुछ सालों अब से आप एंजॉय कर रहे हो। अभी मैं उसमें आई एम बास्किंग इन दैट ग्लोरी, तो मिल रहा है, ले रहा हूँ अटेंशन।